हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है स्टैटिक जीके की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। बुक्स एंड न्यूज़पेपर का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने सीरीज में कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको आगे मजा नहीं आएगा, इसलिए अभी से जाइए और लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए। वो वाले बच्चे जो नए हैं, तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो लेक्चर नंबर 1 से शुरू करेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो यहीं से लिखना शुरू करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था बंगा दत्ता ना दबिंद्रनाथ टैगोर का न्यूज़पेपर इंडियन मिरर, और इससे पहले पढ़ दिया था हमने ये वाला ये बंगा दत्ता और दबिंद्रनाथ टैगोर जी का न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। आगे आज से शुरू करेंगे हम। दयानंद सरस्वती जी का न्यूज़पेपर ऋग्वेद यानी कि वेद भाषा भूमिका, ये याद रखना है। दयानंद सरस्वती जी का न्यूज़पेपर वेद भाषा भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। मैं साइड हो जाता हूं। दयानंद सरस्वती जी का न्यूज़पेपर ऋग्वेदी, या आप इतना याद रखो, वेद भाषा भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश न्यूज़पेपर किसका है जी? दयानंद सरस्वती जी का। फिर गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंडियन ओपिनियन, नंबर 2 नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, वीकली इंग्लिश जर्नल, स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये सारे न्यूज़पेपर हैं गांधी जी के। और मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के न्यूज़पेपर, जवाहरलाल नेहरू जी के न्यूज़पेपर, बी.आर. अंबेडकर के और एपीजे अब्दुल कलाम जी के, सारे न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो गांधी जी का इंडियन ओपिनियन, गांधी जी का नवजीवन, गांधी जी का हरिजन, गांधी जी का वीकली इंग्लिश जर्नल, गांधी जी का स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ बुक। इसके अलावा दादाबाई नौरोजी और खर्शेद जी कामा। दादाबाई नौरोजी के बारे में तो कौन नहीं जानता, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका न्यूज़पेपर है रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर किसका है? दादाबाई नौरोजी का, और इन दोनों का मिक्स। दादाबाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बुक है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक रिटन बाई दादाबाई नौरोजी। आगे चलते हैं। आगे ईश्वर चंद्र गुप्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता का न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर। पहले हमने पढ़ा था संवाद कामुदी। बताओ संवाद कामुदी किसका? राजा राम मोहन राय का। संवाद प्रभाकर किसका? ईश्वर चंद्र गुप्ता का। फिर बी.आर. अंबेडकर जी, इनके न्यूज़पेपर सभी जरूरी हैं। क्या क्या? मूक नायक मराठी जर्नल, बहिष्कृत भारत मराठी जर्नल, जर्नल मतलब जो कभी कभी बीच में आ जाता है, जनता, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुक रिटन बाय बी.आर. अंबेडकर, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा और उनकी धम्मा रिलीजियस पॉलिसी, बुक रिटन बाय बी.आर. अंबेडकर, द अनटचेबल्स, बुक रिटन बाय बी.आर. अंबेडकर, राइडल्स इन हिंदुइज्म, पहेलियां जो है हिंदुइज्म में, बुक रिटन बाय बी.आर. अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, बी.आर. अंबेडकर जी की ये वाली किताबें जरूरी हैं, लिखिए। लिख दिया? आगे चलते हैं। एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप मेरे किसी भी पेड बैच में हैं तो याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक लेडी आएगी आयरलैंड से, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी हिंदुस्तान में बनाएगी सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में। उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस को मदन मोहन मालवीय बनाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916-17 में। और उसी बात पे मदन मोहन मालवीय जी को मिलेगा भारत रत्न मरने के बाद 1990 में। इन्होंने लिखा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर, यहां पे स्टार मार्क करना। अभी मैं आपको ऐसा ही कुछ और बताने वाला हूं, वहां पे डबल स्टार मार्क कराऊंगा। तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर रिटन बाय एनी बेसेंट। चलें आगे आगे। मोतीलाल नेहरू जी, इनका न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट बड़ा जरूरी है। द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर किसका? मोतीलाल नेहरू जी का। फिर उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। अभी जरा ऊपर वाले पेज पे नजर लगाओ जहां आपने लिखा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का भी है। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का भी है, मगर जो एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, जो एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वाला न्यूज़पेपर डेली आता था, ये वाला न्यूज़पेपर डेली, और ये वाला न्यूज़पेपर वीकली। दोनों में ये फर्क है। अगर कभी पेपर में, ऐसे तो पहले आएगा नहीं, बाय द वे अगर कभी पेपर में ये आ गया कि बताओ जी न्यू इंडिया वीकली न्यूज़पेपर किसका है, तब आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। अगर पेपर में आ गया न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर किसका है, तब आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर सिर्फ न्यूज़पेपर आ गया तब दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। टक आगे आगे आगे। इनका बिपिन चंद्र पाल का इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये न्यूज़पेपर भी किसका है? बिपिन चंद्र पाल का। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर भी किसका? बिपिन चंद्र पाल का। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल और श्री अरबिंदो जी के द्वारा दोनों मिलके न्यूज़पेपर वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल फाउंडर, एडिटेड बाय श्री अरबिंदो घोष, वंदे मातरम। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इनका एक न्यूज़पेपर था अल बलाग और एक और है अल हिलाल। अल बलाग और अल हिलाल ये रिसेंटली पेपर में पूछा भी गया है। अल बलाग और अल हिलाल न्यूज़पेपर किसका है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। और इंडिया विन्स फ्रीडम ये बुक है किनकी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की। तीनों ऐसे ही लिख दो, अपनी नोटबुक पे बड़े खूबसूरत अंदाज में नोट्स बनाइएगा ऐसे। चलो 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 आगे लिखेंगे हम मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर किताब न्यूज़पेपर लिखेंगे दी कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है ग्रुप, और हमदर्द मोहम्मद अली जौहर लिख दिया ना, ये लिखते जाओ।
फिर इसके बाद सर फिरोज शाह मेहता। अगर आपने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने आपको मॉडरेट लीडर्स पढ़ाए हैं, वहां पे फिरोज शाह मेहता जी के बारे में पढ़ाया। इनका न्यूज़पेपर है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? फिरोज शाह मेहता का। फिर मदन मोहन मालवीय, ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जो हिंदू महासभा के को फाउंडर हैं। ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जो गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाएंगे। ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ गांधी बी.आर. अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन करेंगे। हिस्ट्री में मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड करी तो हमारी ऐप जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब डाउनलोड कर लो। हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर किसका है? मदन मोहन मालवीय जी का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान दैनिक। द लीडर किसका? मदन मोहन मालवीय का न्यूज़पेपर दैनिक। और अच्छा ये लिख दिया ना। फिर इसके बाद अच्छा सुंदर सिंह ल्यालपुरी का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। इनका न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदुस्तान टाइम्स। और ईश्वर चंद्र जी ने स्टार्ट किया और एडिट किया द्वारकानाथ विद्याभूषण ने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। और बोर्नो पोरिचे, ये बुक का नाम है, बोर्नियो पोरिचे। मैं जरा साइड हो जाता हूं। बोर्नियो परिचे बुक किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण की, दोनों की मिला के। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अलग से बुक है, बोर्नियो परिचय हो गया। अच्छा गिरीश चंद्र घोष द बंगाली। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पेपर में आए द बंगाली किसका है तो गिरीश चंद्र घोष। अगर पेपर में आए सिर्फ बंगाली न्यूज़पेपर किसका है? तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी नीचे मेरे लिखने से पहले ही कमेंट कर दो। बी से बंगाली, बी से बैनर्जी, और कौन? सुरिंदर नाथ बैनर्जी। बी से बंगाली और बी से सुरिंदर नाथ बैनर्जी। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है द नेशन इन मेकिंग। तो ये न्यूज़पेपर बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, द बंगाली गिरीश चंद्र घोष का। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर खोला अमृत बाजार पत्रिका। क्या खोला इन्होंने? अमृत बाजार पत्रिका, दोनों ने मिलके। फिर उसके बाद आएंगे जनाब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी, दोनों ने मिलके विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, दोनों की मिलके है ये। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी और वाईएस राजन ने, दोनों ने मिलके इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम बुक है ये बुक है, बुक ये भी याद रखना है, न्यूज़पेपर भी याद रखना है। फिर मिशन इंडिया ए विजन फॉर इंडियन यूथ, ये भी बुक का नाम है, मिशन फॉर इंडियन यूथ। आगे 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 बस आखिरी पढ़ेंगे आज। एपीजे अब्दुल कलाम जी और सृजन पाल सिंह जी ने एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी एक बुक लिखी, यानी कि कैसे चैलेंज को फेस करके उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, और टारगेट 3 बिलियन ये बुक लिखी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये लिख दिया ना आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, बुक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बुक वो जो पुरानी और एवरग्रीन होती हैं, एक वो वाली जो न्यू अभी लिखी जाती हैं। ये वाली चीजें तो हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं एवरग्रीन बुक्स जो हमेशा पेपर में आएंगी। तो आप अपनी नोटबुक पे एक लिस्ट बना दो बुक्स और ब्रैकेट में लिख देना एवरग्रीन, ये बुक्स है। अभी इसमें मैं छोटे छोटे लेक्चर ला रहा हूं,
थर्ड पार्ट कल आएगा। फिर उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूं। किसी एक टॉपिक में आपको समझ ना आए उससे अजम्पशन मत बना लेना। हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार, बेहतरीन अंदाज में स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस।